परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उनका प्रचार तथा प्रसार किया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की लाखों प्रतियां बिकी और सर्वदा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। खुद को बदलें और दुनिया को बदलने में आपने अपनी भूमिका निभाई है। जितना हो सके सरल बनो। आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और सुखी हो सकता है। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां वे खुद से बचने के लिए भाग सके। अंत में प्रत्येक को स्वयं का सामना करना होगा। मैं नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि वे केवल दूसरों को सुनने या किताबों पढ़ने से बोध प्राप्त कर सकते हैं। वे जो पढ़ते और सुनते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। मन की शांति ना होते हुए भी बहुत सारा धन होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। चूंकि आप अकेले ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, केवल आप ही उन्हें बदल सकते हैं। अकेले अपने दिल की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। अपने स्वयं के सुख के लिए दूसरों की खुशी को आवश्यक रूप से शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आपकी सफलता पूरी तरह से योग्यता और प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करती। यह आपके सामने प्रस्तुत किए गए अवसरों को समझने के आपके दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करता है। दूसरों के प्रति दयालु बने ताकि आप स्वयं के प्रति दयालु होने की गुप्त कला सीख सकें। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। खुद के साथ ईमानदार हो। दुनिया आपके साथ ईमानदार नहीं है। दुनिया को पाखंड पसंद है। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं तो आपको आंतरिक शांति का मार्ग मिल जाता है। अपने दिल में दूसरों के लिए सिर्फ प्यार रखें। जितना अधिक आप उनमें अच्छाई देखेंगे, उतना ही आप अपने आप में अच्छाई स्थापित करेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और फिर आराम करें। चीजों को जबरदस्ती करने के बजाय स्वाभाविक तरीके से चलने दें। अतीत को भूल जाओ क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से चला गया है। भविष्य को भूल जाओ क्योंकि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को नियंत्रित करो। अब बहुत अच्छे से जियो। यह बुद्धिमानों का तरीका है। मौन के द्वार के माध्यम से आप पर ज्ञान और शांति का उपचार करने वाला सूर्य चमकेगा। यदि तुम अपने विचारों को बुराई पर रहने देते हो तो तुम स्वयं कुरूप हो जाओगे। हर चीज में केवल अच्छाई की तलाश करें ताकि आप सुंदरता की गुणवत्ता को आत्मसात कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गुफा 10,000 साल या आधे घंटे से अंधेरे में है। एक बार जब आप माचिस जलाते हैं तो वह रोशन हो जाती है। हमें अपने जीवन को एक त्रिभुजाकार मार्गदर्शक के अनुसार ढालना चाहिए। शांति और मधुरता दो पहलू है। आधार खुशी है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि वह बिना किसी विकृति के अंतःकरण की अचूक सलाह को सुन सके। प्रेम और ईमानदारी के माध्यम से अपने आंतरिक जीवन को लगातार हर तरह से सुशोभित करें। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण के दर्पण में देखें। सफलता को धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से ठीक से नहीं मापा जाता है। सफलता को खुशी के पैमाने से मापा जाता है। जीवन में अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन यह कभी न भूलें कि यह केवल एक भूमिका है। यदि आपके पास खुशी है तो आपके पास सब कुछ है। खुश रहना भगवान के साथ तालमेल बिठाना है। चुप रहो। ऐसा महसूस ना करें कि आपको हर समय बात करनी है। भीतर जाओ और तुम सारी सुंदरता के पीछे की सुंदरता को देखोगे। अगर आप खुश हैं तो यह आपके लिए और दूसरों के लिए
सौभाग्य की बात है। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो अंधेरों को डंडे से ना मारें, बल्कि बत्ती जलाने की कोशिश करें। महसूस करें कि सभी बाधाओं और प्रलोभनों को दूर करने के लिए आपके भीतर पर्याप्त छिपी हुई शक्ति है। उस अदम्य शक्ति और ऊर्जा को सामने लाओ। जिस प्रकार एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक बेचैन मन ईश्वर को प्रार्थना प्रेषित नहीं कर सकता। सही दृष्टिकोण के साथ जीवन बहुत सरल और बहुत आसान है। यदि आपके पास एक मजबूत दिमाग है और उसमें दृढ़ संकल्प है, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। जीवन के युद्ध के मैदान में हर किसी से और हर परिस्थिति से मिलो, एक नायक के साहस और एक विजेता की मुस्कान के साथ। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।